फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आजकल लोग साइबर ठगी के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और साइबर अपराधी की गिनती भी बढ़ती जा रही है। संख्या बहुत ज़्यादा होते जा रहा है सभी जगह। वैसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए साइबर पे रजिया सुल्तान जी हैं। पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और ये बताइए कि आजकल जो साइबर अपराधी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग ठगी के शिकार होते जा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ठगी का शिकार होने से बचाव ही एक सबसे महत्वपूर्ण और पहला उपाय है, क्योंकि एक बार अगर आपके पैसे ठगे जाते हैं तो फिर उनका दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो पैसे जो हैं बहुत अलग अलग लेयर में जा कर के 6-7 लेयर आगे जाके निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग सतर्क रहें, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास अननोन नंबर से जब भी कॉल आ रहा है तो उनके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हो सकता है साइबर फ्रॉड का कॉल हो, तो वो उसी हिसाब से एंटरटेन करें। अननोन नंबर से कोई मैसेज आ रहा है, कोई लिंक आ रहा है या फिर किसी भी प्रकार की कोई लुभावने ऑफर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें सतर्क हो जाएं। वो साइबर फ्रॉड के ही हैं, ये मान के चलना है उन्हें। आजकल तो हम बताते हैं कि डायल टोन में भी साइबर के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि आप साइबर अपराधियों से, साइबर ठगी होने से बचें। इस तरह का कॉल आए तो ना उठाएं। तो ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साइबर अपराधी में ये तो हो गया पैसे की बात, और क्या क्या मामला होता है इसमें? कौन कौन सा? साइबर अपराध में बेसिकली 2 तरह के मामले होते हैं। तो पैसों से रिलेटेड दूसरी चीज़ होती है जिसमें कि सोशल मीडिया पे लड़कियों की फ़ोटो वगैरह मॉर्फ करके या फिर कुछ ऑब्सीन फ़ोटो या वीडियो होती है वो डाल दी जाती है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये जो अपराध है, ये उस ब्लैकमेल किया जाता है तो पैसों के लिए भी किया जा सकता है, या फिर उनके जान पहचान के लोग हैं तो वो किसी और चीज़ के लिए भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली यही है कि डिजिटल मीडिया जो है वो हमारे लिए जितना ही आवश्यक है आज के ज़माने में, उतना ही खतरनाक भी है। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम इस डिजिटल मीडिया का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर कहाँ हमें सिक्योरिटी रखनी है, कैसे कैसे सिक्योरिटी ऑन करनी है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कैसे अपनी फ़ोटोज़ नहीं शेयर करनी है, किसी से अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। आप जैसे ही किसी अनजान इंसान से जुड़ते हैं, मान के चलिए कि वो आपका किसी न किसी रूप में फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे दर्शकों को और बताइए कि और क्या क्या चीज़ से वो सतर्क रह सकते हैं? आपको ज़रूरत है कि आप कोई भी कॉल आए, वीडियो कॉल, पहली बात अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल पिक ना करें। किसी भी तरह का आपसे कोई डिटेल मांगा जाता है अननोन नंबर से कॉल करके, उसको कभी ना दें। ये मान के चलिए अगर आपको किसी तरह का लालच दिया जा रहा है कि आप कहीं पैसे लगा रहे हैं कि आप 5,000 लगाइए, उसके बदले आपको 10,000 मिलेगा, या आपको कहीं नौकरी का लालच दिया जा रहा है ऑनलाइन, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। वो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। अगर आप उस लालच में पड़ते हैं, अगर आप शॉर्टकट मेथड अगर अपनाते हैं पैसे कमाने का, तो उसमें आपके साथ ठगी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है। उन्हें पता है कि कहाँ पे आप चूक जाएंगे। उन्हें ये पता है कि अगर आपको 2 रुपए दे करके अगर लालच देंगे, वो पहले तो आपको कुछ पैसे दे देंगे, फिर लालच देंगे, फिर आप और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिर कुछ और पैसे दे देंगे। तो ऐसे लालच में पड़ के, और आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग अगर ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह का कर रहे हैं जिसमें कि आपको सोर्स का पता नहीं है, आप टेलीग्राम से देख करके या इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख करके या फिर यूट्यूब से देख करके वीडियोस वगैरह देख करके आप अगर कहीं किसी से जुड़ते हैं और आप इस तरह की वो करते हैं तो ठगी हो सकती है। तो फिर अगर बाई द वे मान लिया जाए कि कोई ऐसे अनजाने में बच्चे फंस जाते हैं, तो उसके लिए फिर उससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? आपसे संपर्क किया कुछ? आप सबसे पहले 1930 पे कॉल करिए। कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवाइए। अगर साइबर ठगी हो जाती है तो उसके बाद आपको साइबर थाने में आना है, या फिर आप अपने नज़दीकी लोकल थाने में भी जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि वो गांव के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पीएम किसान योजना या किसी अन्य योजना के नाम पे उनका अकाउंट खुलवाया जा रहा है।
उस अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, साइबर ठगी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस अकाउंट का एक्सेस जो है वो उनसे ले लिया जा रहा है। उस अकाउंट का पासबुक, चेकबुक, सब कुछ, एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ उनसे ले लेते हैं वो लोग कुछ पैसों के लिए। और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये अकाउंट जो है इस पर ठगी की जाएगी। वो उनसे ये बताते हैं कि आपके अकाउंट पे योजना के पैसे आएंगे और हम योजना के पैसे आपको दे देंगे। तो इसमें उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो कभी भी अगर किसी भी प्रकार का अकाउंट अगर उनका खुलवाया जाता है या उनसे कहा जाता है कि आप अपने नाम से कोई सिम कार्ड इशू करके दीजिए, तो उनको कभी नहीं देना है। अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट का जो भी चेकबुक है, पासबुक है, एटीएम है, अगर आप अपने नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं या अगर सिम आप अपने नाम से चला रहे हैं तो आपको उसको किसी को नहीं देना है, वरना उसको यूज़ करके वो किसी और से साइबर ठगी बनेंगे और अभियुक्त वो बेचारे गांव के शरीफ लोग बन जाएंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने तो इसलिए अकाउंट खुलवाया था क्योंकि उनके यहाँ पे जो योजना के नाम पे कुछ पैसे आने की उनको उम्मीद थी। तो गांव के लोग बहुत सतर्क रहें। और ये जनरली उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आप लोग सब लोग सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।